ओके, सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, तो अभी जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं, उम्मीदता आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। 72nd बीपीएससी का जो हमारा एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है और ये बात आप सभी को ऑलरेडी पता चल गया होगा। लेकिन एक जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा संशय सबके मन में घूम रहा है कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो वापस कब होगा। ठीक है, अभी मैं आपके सामने आई हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आया है एंड दिस इज़ वेरी वाइटल ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपका जानना जरूरी है। ठीक है, पहले सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे आप मान लो क्या होता है कि सितंबर में हमेशा एग्जाम होता था। बीपीएससी ने 2-3 साल पहले एक फिक्स भी कर दिया डेट कि भाई हर एक सितंबर में जो है एग्जाम होगा। उस अनुमान को देखते हुए मुझे भी जब स्टार्टिंग में ये लगा कि क्या होगा कि भाई सितंबर साइकिल को हो सकता है कि बीपीएससी ये कोशिश कर रही हो कि हम सितंबर साइकिल को जो है वो मर्ज कर दे और अब जो है एग्जाम सब उसी तरीके से हो। लेकिन अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आया है एंड दैट इज़ वेरी वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई हमारा जो एग्जाम है दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इवन टिल अक्टूबर। समझ में आया? अक्टूबर तक भी कोई चांसेस नहीं है, यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर में जो है चांस है। अभी बीपीएससी ऑफिस में कुछ लोग हैं जानकार में एंड दे आर ऑन ऑफिसर लेवल, तो बात हो रही थी मेरी वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर रीजन तो बहुत जानना नहीं चाहूँगी, ऑफ कोर्स अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है तो बहुत कुछ जानना जरूरी और पूछना भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने उनसे सिंपली पूछा क्योंकि बच्चे जो है वो जानना चाहते हैं, बच्चे परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई एग्जाम जो है वो कब तक होगी, है ना, क्यों हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, वो पोस्टपोन हुआ, वो अलग की बात है। तो उन्होंने एक बात बोला कि मैम हम लोग जो है आगे का डेट देख रहे थे और डेट देखते वक्त हमने देखा 4 नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने बताया 4 नवंबर को देखिएगा, पता नहीं कौन सा यूपीएससी वगैरह का कोई एग्जाम है। तो उन्होंने बोला कि 4 नवंबर को कोई एग्जाम आ रहा है जो बैरियर बन रहा है। वी आर प्लानिंग फॉर 4 नवंबर, बट 4 नवंबर को जो है वो कुछ एग्जाम है तो हम लोग जो है वो उसके बाद कराएंगे। फिर मैं बोली कि उसके बाद का कब का चांसेस आपको लग रहा है? तो उनका था कि भाई उसके बाद दशहरा आ रहा है तो थोड़ा सा जो है और डिले होने का चांस है, यानी कि जो आपको नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक तक जो है आप बोले कि जो हमारा एग्जाम जाएगा। समझ में आया? तो ये एक जो आपको बड़ा सा गैप हो जा रहा है और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया तो मैं सोची कि बच्चों को बता देती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों का, ठीक है, आप लोग मेरे से भी पूछे होंगे और भी जो 1000 जो आपको मैसेजेज आए होंगे सारे टीचर्स को भी कि भाई बच्चे परेशान हैं, कब तक होगा नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता था कि बीपीएससी रीजन देती थी या फिर एक एक्सपेक्टेड डेट देती थी कि हम लोग तब तक जो है कर लेंगे। इस बार कुछ आया ही नहीं, नथिंग। तो आप सभी परेशान ना हो एंड दिस इज़ द थिंग कि आप लोग को एक जो अपना टाइमिंग रखना है, वो टाइमिंग जो है अभी से लेके जो आपको चलना है 72nd बीपीएससी है वही नवंबर दिसंबर जो आपको लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा मुद्दा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाया नहीं करना चाहूँगी, एक छोटे से मुद्दे पे बात करना चाहूँगी कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट, है ना, व्हाट शुड बी नेक्स्ट, है ना। एग्जाम का तो हमने बात कर लिया कि भाई कब तक जो आपको चांसेस है ना, एग्जाम का कब तक जो आपको चांसेस है वो हमने यहाँ पे बात कर लिया, है ना। लेकिन अब ये है कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट, है ना, ये क्या करें, ये वाला जो है समस्याएं बहुत लोगों के पास बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका अपना अलग अलग डायमेंशन हो सकता है, सबकी अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सबकी प्रिपरेशन लेवल अलग हो सकती है ना, सबकी तैयारी का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर होंगे, बहुत सारे रिपीटेटर्स होंगे, तो सबकी अलग अलग जो आपको यहाँ पे होगी चीज़ें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मुख्य रूप से मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। पहला चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि भाई आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल कितनी है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रीलिम्स। ठीक है, कि हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हम बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन जो आपके यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे कि यस आपका है, या फिर दूसरा जो आपसे यहाँ पे मैटर आता है कि भाई प्रीलिम्स का प्रिपरेशन जो है आपको यहाँ अच्छे से नहीं है। ठीक है, तो 2 तरीके के बच्चे जो है आपको यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपसे यहाँ पे बात आता है कि भाई एक बच्चा होगा जिसका प्रीलिम्स का तैयारी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसने कई बार प्रीलिम्स पास किए होंगे और एक आइडिया हो गया होगा देते देते कि हाँ भाई मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊंगा, इवन इफ ये मैं महीने दिन में भी पढ़ूंगा, थोड़ा करेंट अफेयर और साइंस वगैरह को देख लूंगा तो कर लूंगा। ठीक है, तो इनके लिए आई विल से कि आपकी जो है स्ट्रेटजी यहाँ पे अलग होनी चाहिए। यू शुड प्राइमरली फोकस ऑन मेंस। ठीक है, जो आपका मेंस वाला पार्ट है, ठीक है, जो मेंस वाला पार्ट है आपको इस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ जो आपको होने जा रहा है कहाँ से होने जा रहा है, अल्टीमेटली सब कुछ आपका मेंस से होने जा रहा है। प्रीलिम्स तो एक गेटवे है, आपको लग रहा है कि तैयारी है तो मेंस में लग जाओ। और एक बच्चा ऐसा होगा जिनकी मॉडरेटली तैयारी होगी, उनको भी मैं कहूँगी कि आपको जो है मॉडरेट वाले को भी
प्री प्लस मेंस को जो आपको यहाँ पे लेके चलना चाहिए। प्रीलिम्स भी थोड़ा देखो बट आप मेंस भी लेके चलो। एक ऐसा बच्चा होगा जिनकी प्रीलिम्स नहीं होगी, दैट मीन्स टू से ये बच्चा जो आपको क्या होगा, फ्रेशर होगा, इसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होगा और ना ही इसने कभी जो आपको बेसिक्स कंप्लीट किया होगा। तो ऐसे बच्चा को मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है ना, आपके लिए दो चीज़ हो सकता है, या तो आप प्रीलिम्स को फोकस करो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको सिर्फ फायदा नहीं करेगा। कभी भी सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करना हमेशा लास्ट के मंथ में करना चाहिए, लास्ट 2-3 मंथ में सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करना हमारे लिए कभी भी बहुत फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो है यहाँ पे अपनी फाउंडेशन यानी कि अपनी बेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो आप बेस जैसे भी बनाओ, ठीक है। देयर कैन बी मेनी वेज। बेस बनाने के लिए यू कैन अवेल एनी कोर्स, है ना, किसी भी कोचिंग का, कहीं से भी। यू कैन बुक स्टैंडर्ड बुक्स, है ना, NCERT स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो आप NCERT पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तरीका हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि मेरी प्रीलिम्स की भी तैयारी नहीं थी, आपको जो है पूरा यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपना जो है वो बेस बनाएं, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, यू ऑलवेज वुड बी अनसर्टेन फॉर द एग्जाम। हमेशा आप एग्जाम में जाओगे बट लगे पता नहीं होगा कि नहीं, हे भगवान हो जाए, हे भगवान हो जाए, हे भगवान इस बार हो जाए, हे भगवान इस बार हो जाए। वो भगवान भरोसे चलने से नहीं होगा। आपको एक बार लाइफ में अपनी बेसिक्स को इतना बढ़िया से तैयार करना होगा कि आप आगे के लिए भी जो है निश्चिंत हो जाए, और प्रीलिम्स के बाद मेंस जब आए तो मेंस में भी कर सके, पैरेलली जब इंटरव्यू आए तो उसमें भी आपके दिमाग की जो है इतनी डेप्थ हो कि आप वहाँ पे भी क्वेश्चन को जो है वो जवाब दे सके। समझ में आया? तो ये 2 क्राइटेरिया है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चे मेंस का, बहुत सारे बच्चों का मेंस के लिए भी आ रहा है तैयारी, तो ऑफकोर्स आप मेंस के लिए भी जो है कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, मतलब अभी अगर आप देखेंगे तो हमारा जुलाई था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये समझिए कि आपके पास 4 महीना है। या तो नवंबर लास्ट में एग्जाम होगा या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक, समझ में आया, दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर जो आपको फर्स्ट हाफ होता है ना, विद इन 1 to 15 डेज, ऐसे, समझ में आया। तो अभी 4 महीने आपके पास प्रॉपर है, तो आप जो है लास्ट का जो है आपको 1.5-2 महीना आप उसमें लग सकते हैं। अभी कम से कम 2 महीना आप मेंस के लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक तीसरी कैटेगरी और आ जाएगी, बच्चे जो सोच रहे थे कि भाई हमको ना है इस बार हम सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं, बट मेनली जो है हमको 73rd BPSC को टारगेट करना है, ठीक है। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अभी से जो है अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अब टीचर लोग आजकल जो है कोर्स रिकमेंड करता है, तो तुम लोग भी कहते हो कि यार मैम भी जो है वो कोर्स ही रिकमेंड कर रही है, तो वो मेरा एम नहीं है। लेकिन एक बात और भी जेन्यून है ना, कि कोर्स में जो आपको चीज़ें एक बार जो है लाइफ में आप चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है कोर्स में पढ़ लेते हो, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एंड कोर्स में आपको एक और फायदा ये होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आप एवरीडे जो टॉपिक आप पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए आप 73rd के लिए कोई फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हो, तो एवरीडे जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, सपोज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा, सपोज आपने जो है वो मौलिक अधिकार पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट, तो उस पर जो आपको क्या होता है कि टॉपिक के साथ साथ जो है आप साथ में वहाँ पे क्या करते हो, टॉपिक के साथ साथ उस पर आंसर राइटिंग भी करते हो, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हो। मेरा जो मुख्य रूप से आज यहाँ पे आने का एक ही था कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई 4 महीने है अभी एग्जाम में, एंड दैट इज़ वेरी मच फैक्ट। इसलिए आप देखते होइएगा हम बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन का वीडियो बनाते नहीं हैं जब तक मैं कंफर्म ना हूँ। तो आई एम कंफर्म दिस टाइम, एंड आप जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं इस वास्ते, ठीक है। बाकी एट लास्ट आई वांट टू से कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कभी कोई दिक्कत होती है और आपको कुछ भी सजेशन लेना हो, तो यू कैन कनेक्ट मी और माई नंबर, दिस इज माई नंबर 9334892625, ठीक है। तो ये अपना नंबर है, इस पर आप मुझे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा खुद का नंबर है, ठीक है। तो इस पर आप मुझे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं इन एनी क्वेरी कि मैम कोई परेशानी है, चाहे मैम मुझे किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कौन सा बैच लेना चाहिए, चाहे कोई दूसरी भी परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।